स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। और ये वीक बहुत खास है, लास्ट वीक है अगस्त का, राखी रहेगी, पूर्णिमा रहेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए मूड स्विंग्स रहने वाले हैं। चंद्रमा बदलते हैं हर सवा दो दिन में, और यहाँ पर फुल मून भी रहेगा। शनि आप ही की राशि में है, साढ़े साथी का दूसरा चरण आपका चल रहा है। तो वैसे भी इस समय मूड स्विंग्स हैं, मूड बहुत बदलता है, कभी अच्छा कभी खराब, एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मीन राशि की बात करें तो सफलता का समय है, स्थितियां आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उच्च के गुरु आपके त्रिकोण में विराजमान है और गुरु आपके लॉर्ड हैं। राशि स्वामी लग्नेश का उच्च का हो जाना, यहाँ अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर हम मीन लगन मीन राशि की बात कर रहे हैं, तो उच्च के जो गुरु हैं ये आपकी आय को बढ़ाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज लाएंगे। देखिए यहाँ पर गुरु देखेंगे आपके 11वें भाव को, उपचय भाव इसे हम कहते हैं, मनोकामनाएं पूरी होंगी और समय आपका अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु उच्च के होकर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, सफलता दिलाएंगे। और आपके घर के जो बड़े भाई बहन हैं या चाचा हैं या बड़े लोग हैं सीनियर, उनसे आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और कोई ना कोई लाभ बड़ा आपको इस वीक में अवश्य होगा। इस वीक में अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरे ही वीक सबसे पहले धनु में, फिर मकर में, कुंभ में, और उसके बाद 30 तारीख को कुछ समय के लिए वो मीन में रहेंगे। मेजरली चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो धनु, मकर और कुंभ में रहने वाले हैं। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। और देखिए जब भी चंद्रमा 12वें भाव में आते हैं, द्वादश में, तो कमजोर हो जाते हैं। और यहाँ तो राहु के साथ होंगे, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, एक डायलेमा की स्थिति रहती है ना कि क्या सही है क्या गलत, डिसीजन मेकिंग नहीं रह पाती है। वो स्थिति मीन राशि की 28-29 तारीख को रहने वाली है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रहना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस वीक की बात करें तो बेहद लाभकारी ये वीक रहेगा, सक्सेस आपको मिलने वाली है। करियर की बात करेंगे तो जैसा हमने कहा कि जो गुरु है, लॉर्ड है आपके खुद के, आपके कर्म क्षेत्र के, किसी भी रूप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, डिवाइन साइंसेस, हीलिंग, टीचिंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, यानी कम्युनिकेशन, बोल के किसी को कन्विंस करना, समझाना, टीचिंग होना या ज्योतिष से रिलेटेड कार्य, ये सब कामों में आपको बड़े लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं। आपके जो धन भाव के लॉर्ड हैं और आपके जो लॉर्ड हैं भाग्य के, मंगल, उनकी स्थिति भी बहुत बेहतर बनी हुई है। मंगल जो भूमि भवन के कारक हैं, इस समय आपके 4th हाउस में है। भूमि भवन से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं या ब्रोकरेज का काम है, प्रॉपर्टी का लेन देन का काम है, तो आपको सफलता मिल सकती है। आर्मी में है, पुलिस में है, या इस तरीके का आपका कोई कार्य है जिसमें कहते हैं ना पराक्रम की जरूरत है, आर्मी वाले, पुलिस, स्पोर्ट्स, वेपन्स या सर्जन, इन सब कार्यों से, प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं तो भी लाभ की स्थिति है। और देखिए यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि छठे भाव में सूर्य का होना रोग, ऋण, शत्रु, हंता बनाता है। तो यहाँ पर किसी तरीके से आपके कॉम्पिटिटर्स परेशान कर रहे थे, हिडन शत्रु थे, तो सूर्य छठे घर में रहकर आपको सफलता दिलाएंगे, आपके रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करेंगे। और बुध आदित्य योग जो आपके छठे घर में बना हुआ है, यहाँ पर आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने वाला होगा। लेकिन देखिए केतु साथ है, पितृदोष भी हो जाता है, ग्रहण दोष बनता है, तो सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ ना कुछ जॉब स्विच कर सकते हैं, कुछ नया अपने करियर में ऐड कर सकते हैं, ये स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिकोण में, पंचम भाव में उच्च के गुरु और नवम भाव पर दृष्टि सफलता आपको दिलाने वाले होंगे। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, धन धान्य यहाँ पर जुड़ने वाला है, भाग्य आपको साथ देगा और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मीन राशि की लव लाइफ देखें तो चंद्रमा ही आपकी लव लाइफ के लॉर्ड हैं, गुरु विराजमान है, तो चंद्रमा यहाँ पर आपको सफलता दिलाने वाले होंगे। और देखिए चंद्रमा आपको इमोशनल भी रखेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी गुरु यहाँ पर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी लव लाइफ भी बेहतर है। लेकिन 28-29 तारीख को आपको ओवर
थिंकिंग से बचना है, लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में चले जाएंगे राहु के साथ, तो शक करना, भ्रम, इल्यूजन, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में आ जाना आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। इस वीक में अगर देखें तो छठे घर में शुक्र मौजूद हैं, और छठे घर में शुक्र का होना, नीच का होना वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत ला सकता है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इन लॉज की तरफ से दिक्कत आ सकती है। लेकिन शनि की दृष्टि भी है, देखिए शनि और शुक्र मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग, नींद में दिक्कत, ये सब चीजें थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती हैं। और मैरिड लाइफ में भी एक कहते हैं ना कि बिना किसी बात के भी उतना सुकून नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। लेकिन उच्च के गुरु की दृष्टि आपकी लगन पर आपको पॉजिटिव भी रखेगी और धैर्य भी देगी और अंडरस्टैंडिंग बना के रखेगी। तो ये वीक मीन राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं या एआई वगैरह से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता मिल सकती है। लेकिन 28 और 29 तारीख को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, और जो हम कहेंगे भटकाव, गलत कंपनी, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। 28-29 तारीख को अपनी कंपनी का बहुत ध्यान रखें, गलत संगत में ना पड़े, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। आध्यात्मिक आप होते हैं, धार्मिक यात्राएं करेंगे, चैरिटी करेंगे, उच्च के गुरु का त्रिकोण में होना, धर्म के स्थान को देखना आपकी सोच को बहुत पॉजिटिव रखेगा, आध्यात्मिक रखेगा, और धार्मिक यात्राएं भी आप यहाँ करते रहेंगे। पूरा ही वीक यहाँ आपको सफलता दिलाने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात, नई अपॉर्चुनिटीज, नए ऑप्शंस, कार्य में एक्सपेंशन आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मंगल जो आपके भाग्येश हैं वो इस समय आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि है बुध के घर में, थोड़ा सा स्लो डाउन फील कर सकते हैं, 7.5 भी है, और कुंडली में अगर शनि खराब है तो अड़चनों के साथ सफलता मिलेगी, अन्यथा ये वीक आपको सफलता भी दिलाएगा और आपकी मनोकामनाओं को पूरा भी करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, विष्णु सहस्रनाम पढ़ना, और गाय को कुछ ना कुछ गुरुवार के दिन मीठा खिलाना आपकी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। थैंक यू।